बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शमजा साबरी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार नसीर वागा साहब। नसीर वागा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वागा साहब की तरफ तो बढ़ते हैं, उनका तज्ज़िया शामिल करते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं, इमरान खान इंटरनेशनल सादिक और अमीन कहलाए जा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो आपको बताऊंगी, लेकिन और एक बड़ी खबर कि अपोजिशन के अरमानों पर तो पानी फिर गया। पानी कैसे फिरा जी? पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। पनामा पेपर्स याद होगा आप लोगों को, जब पनामा पेपर्स आए थे तो PMNL की इतनी उनकी गले की हड्डी बन गए थे पेपर्स के। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो थे साबिक हमारे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब से मुराद है उनको कुर्सी, क्योंकि जॉब की बात मैं अभी अकामे का जिक्र करूंगी, जॉब का जिक्र इसलिए किया है। जनाब, अब आ चुके हैं पंडोरा पेपर्स। पंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानी शामिल हैं और इसमें बनाई गई हैं काले धन को सफेद किया गया है। वागा साहब, सबसे पहले तो डिस्कस कर लें। अब इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी सियासतदानों के नाम है, बिजनेसमैनों के नाम है और भी एग्जिट कंपनी के मालिक का नाम भी शामिल है। सर, मैं जरा नाम अपने नाज़रीन को बता दूं जनाब। इसमें फैसल वाबदा, अलीम खान, शौकत तरीन, खुसरू बख्तियार, मोनस इलाही, शर्जील मेमन, इसहाक डार के बेटे अली डार, शेब शेख, ये तमाम ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले हैं। अब सवाल नाज़रीन यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन कर मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लेके आऊंगा, तो क्या जो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं जो पैसा लूट कर बाहर लेके गए हैं और उसको काले धन को सफेद करने की कोशिश की गई है, क्या इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर अब भी डटे रहेंगे? वागा साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ऑफशोर कंपनी है क्या और बनाई क्यों जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं ये समझने से कासिर हैं और कितने अरसे से हम ये बार बार ये टर्म सुन रहे हैं जी, ऑफशोर कंपनी। बड़े सादे से अल्फाज में जब मैंने कुछ लोगों से पूछा तो मुझे ये पता चला, या मैंने अपनी जो थोड़ा सा इसको पढ़ा, कि ये वो कंपनीज़ हैं। पहली बात तो ये है कि ये हमेशा दूसरे मुल्क में बनाई जाती है और सारी ऑफशोर कंपनीज़ जो हैं वो इलीगल भी नहीं होती। कुछ ऑफशोर कंपनीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल लीगल होती हैं और वो कानून के तकाज़ों के मुताबिक होती हैं। अब देखना यह है कि फिर ऑफशोर कंपनी जो है वो बदनाम ज़माना क्यों है, उसका नाम बदनाम क्यों किया गया है जी कि फ़लाँ शख्स की ऑफशोर कंपनी निकल आई है। ऑफशोर कंपनी दूसरे ममालिक में तब लोग बनाते हैं जब उनके ज़हन में पहली बात तो ये होती है कि वो रकम जो वो अपने मुल्क से वहाँ जाके ट्रांसफ़र करेंगे उस पे उनको वहाँ जाकर टैक्स ना देना पड़े। ज़रा ये बात मेरी गौर से सुने, वहाँ उस मुल्क के कानून के मुताबिक उन पर टैक्स लागू नहीं होता। ये भी देखिए मुमकिन है और इस चीज़ को कभी भी आप खारिज से इम्कान ना लें, ना अपने दिमाग से निकालें। अगर वो पैसा पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से, 700 लोग हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, अगर तो वो पैसा लीगली उन ऑफशोर कंपनियों में यहाँ से महज इसलिए गया है कि वहाँ पर जाके उससे टैक्स बचाना है, तो फिर ये ऑफशोर कंपनी इलीगल नहीं होगी। अगर वो पैसा पाकिस्तान से प्रॉपरली ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी मनी ट्रेल ठीक है, वो कानूनी तरीके से बाहर गया है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की गई, तो ऑफशोर कंपनी बनाना उस मुल्क के कानून के मुताबिक गलत नहीं है। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ, जो मेरा ख़्याल है बहुत कम लोगों ने बात बताई होगी, कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी किसी मुल्क में जाके ऑफशोर कंपनी बनाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। मैं आपको अभी अभी ये बात बता चुका हूँ कि देखना यह है कि उस ऑफशोर कंपनी में जो पैसा है क्या वो पाकिस्तान से लूट के गया है, ठीक, यानी लूट के वो बंदा लेके गया है, या कोई भी शख्स, या वो अपने कारोबार से यहाँ से पैसा जो है उस ऑफशोर कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहा है और वहाँ पे उसका बिजनेस है। उस मुल्क के कानून के मुताबिक वहाँ पे उस पर टैक्स लागू नहीं होता। उसने वहाँ पे कारोबार करने के लिए वो ऑफशोर कंपनी महज इसलिए बनाई है कि वहाँ उसको टैक्स ना देना पड़े। सर, ओपोजिशन की सबसे बड़ी खुशी जो साबित होनी थी वो ये थी कि इमरान खान का नाम इसमें शामिल होगा। वो किस लिए? जो ज़मान पाक वाला मामला है वो इसको बीच में ऐड कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब उसमें भी सादिक और अमीन निकले, क्योंकि वो घर उनके हैं ही नहीं जो कह रहे हैं कि उन्होंने ऑफशोर कंपनी से बनाए हैं। बड़ा उन्होंने वाजे किया, जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने तो सारे कागजात उनके सामने रख दिए थे। उन्होंने क्रिकेट खेली, उन्होंने एड्स दिए और उन्होंने
उन्होंने जो पैसा कमाया उन्होंने तो उसका एक एक पेपर सामने रख दिया। सर अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या इमरान खान साहब जो उनके अपने लोग हैं, फैसल बावना हैं, और जितने भी उनके अजीज इस टाइम काम कर रहे हैं, अजीज से मुराद वो लोग जो उनकी पार्टी में शामिल हैं, क्या इमरान खान साहब उनके खिलाफ एक्ट करेंगे? देखिए, इमरान खान उनके खिलाफ एक्शन इस तरह थोड़ा ही लेंगे। अभी जब तक इसकी तहकीकात नहीं होंगी, जिन जिन लोगों के नाम आए हैं उन ऑफशोर कंपनीज की पूरी तहकीकात होंगी, इन्वेस्टिगेशन होंगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये पैसा यहाँ से कैसे गया है, ये क्या काला धन है या ये वाइट मनी है, ये इसका ट्रांसफ़र का तरीका क्या था, ये मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ है या प्रॉपर्ली लीगल पैसा गया है। अब ये थोड़ा है कि पंडोरा बॉक्स में या पनामा पेपर्स में एक बंदे का नाम आ जाए तो हम उसको करप्ट और 2 नंबर कहना शुरू कर दें। लेकिन सर हम थोड़ा डिस्कशन इसमें ये भी तो कर सकते हैं ना, जब दूसरे पनामा पेपर्स आए थे तब भी तो ये मसला सामने आया था और तब बहुत बड़े बड़े सियासतदानों के नाम इसमें शामिल थे, खास तौर पर तब मियां नवाज शरीफ साहब, जिसकी वजह से वो उस कुर्सी से हाथ धो बैठे हैं, इसी वजह से तो सर वो पीछे हो गए थे। देखिए, एक बात फिर मैं यहाँ कहूँगा कि जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं, जो पनामा पेपर्स और पंडोरा पेपर्स सामने लेके आते हैं, आप एक चीज़ पे गौर करें, वो मोड ऑफ पेमेंट या पैसा ट्रांसफ़र करने का मोड और वो तरीका नहीं बताते। वो सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि इस शख्स के इस मुल्क में इतनी ऑफशोर कंपनियां हैं या उनके फ़लाँ बैंकों में इतना पैसा पड़ा हुआ है। अब ये काम आगे बाद में दूसरे तहकीकाती इदारों का है, वो चाहे पाकिस्तान के हों या दूसरे ममालिक जहाँ के वो लोग हैं रहने वाले, वो उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो पैसा उन ऑफशोर कंपनियों में इन ममालिक से वहाँ गया है उसका मोड क्या था, उसका तरीका क्या था, इन लोगों का स्टेटस पाकिस्तान में क्या है, क्या वो बिजनेसमैन है, अगर वो पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन के साथ साथ वो बिजनेसमैन है तो मे बी उनके बिजनेस से उन्होंने हलाल की कमाई टैक्स देने के बाद, पाकिस्तान में टैक्स देने के बाद, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वो पैसा बाहर ट्रांसफ़र किया है और अपने फर्दर बिजनेस पर वो टैक्स बचाने के लिए वो वहाँ ये काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में किसी भी तहकीकाती इदारे को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, ना ही उनको बेईमान कहा जाएगा, ना उनको इस तरह का कोई इलीगल एक्ट उन पे आएगा। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बड़े यकीन से कहता हूँ कि हर वो शख्स जिसकी टैक्स अदायगी के बाद या जो लीगली पैसा बाहर के मुल्क में ट्रांसफ़र हुआ है और अगर उसने वहाँ पे ऑफशोर कंपनी बनाई है, वो किसी भी तरह कानून के शिकंजे में नहीं आएगा, ना वो आ सकता है। ठीक है, पूरी दुनिया में ऑफशोर कंपनियां बनती हैं और देखिए जिस मुल्क में इसमें ये बन रही पाकिस्तानी शामिल नहीं है, इसमें बाकी बहुत सारे लोग शामिल हैं इसमें। 700 लोग जो है, मतलब जो मशहूर लोग हैं, वैसे छोटे तो और भी कई लोग हैं जो गैर मारूफ हैं, वो भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये कहना कि हर ऑफशोर कंपनी जो इलीगल है वो और वो जो उसका मालिक है वो कोई गलत कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है या वो FIA के शिकंजे में आ जाएगा या नैब के शिकंजे में आएगा, नहीं, हरगिज़ नहीं ऐसा होगा। पहले तहकीक होगी ये ऑफशोर कंपनी कैसे बनी, किन पैसों से बनी, इसका वहाँ पर्पज़ क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे जो मैं बड़ा बार बार लफ्ज़ आपको बोल रहा हूँ, जो पॉइंट बता रहा हूँ, वो है शमजा मनी लॉन्ड्रिंग। अगर तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ये लोग काबिल गिरफ्त इसके बारे में होंगे। भी अपने नाज़रीन को मैं डिटेल दे दूं। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है कि ये पेंडोरा पेपर्स क्या हैं या पनामा पेपर्स क्या आए थे। नाज़रीन, ये हुआ क्या है जी, ICIG एक सहाफ़ती तंजीम है जिसमें तकरीबन 600 से ज़ायद सहाफ़ी शामिल हैं और दुनिया से 117 ममालिक के 150 मीडिया आउटलेट से 600 सहाफ़ी चुने गए हैं और उन सहाफ़ियों को एक रिसर्च दी गई थी। वो लोग जिनका डाटा हुकूमत के पास नहीं है और उनकी प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, उनके बारे में वो डिटेल्स हासिल करते हैं। ये कैसे बनी, कब बनी, किस तरह से। मैं थोड़ा सा आपको और पीछे जाके जरा एक रिमाइंडर दे दूं। पनामा पेपर्स जब आए थे तो जब अकामा वाला सिलसिला आया था, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अकामा, जब अकामे का सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास अकामा इसलिए था कि मैंने नौकरी की थी। हालांकि वागा साहब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज लंदन में और बरतानिया में ऐसी पाई गई थी जो उनके बच्चे जब बहुत छोटे छोटे थे उनके नाम तब थी। ये होता है काला धन, जो कि बच्चे तो इन्वॉल्व नहीं थे। इस तरह के धन के खिलाफ सर जो तहकीकात हो रही है उसके मुतालिक अब आप गौर करें, बात आप वही उसी जगह पे आ गई ना कि मोड ऑफ पेमेंट के, अगर तो ये
جو طریقہ کار ہے موڈ آف ٹرانسفر آف پیمنٹ، ٹھیک کہ ہے، پیسہ یہاں سے منتقل کرنے کا اگر موڈ قانونی ہے، آپ نے بینک کے ذریعے پیسہ اگر میں یہی چلیں مثال لے لیتے ہیں، ہم لندن والی بات کر لیں، ٹھیک ہے، اگر تو شریف فیملی کا سارا پیسہ بینکوں کے ذریعے گیا ہوتا اور وہ ٹیکس ادائیگی کے بعد پاکستان سے وائٹ منی باہر لے کے گئے ہیں، وہ بھی پراپر ایک قانون کے تحت لے کے گئے ہیں، تو ان کو کوئی نہ پوچھتا۔ لیکن سر مریم صاحبہ کا وہ بیان تو آپ کو یاد ہی ہوگا جس میں جن انہوں نے کہا تھا جی ہماری کہ تو باہر لندن کوئی، تو دور کی بات ہے، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے ہماری، اس لیے کہ انہوں نے وہ سارا کچھ چھپایا ہوا تھا، وہ نہیں اوپن کر رہے تھے کسی کمپنی کوئی پراپرٹی جو لندن کی تھی۔ اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ ان کے پاس جو پاکستان سے پیسہ لندن ٹرانسفر کرنے کے وہ جو منی ٹریل مانگتے ہیں ججز بھی، کہ آپ بتا دیں آپ پہلی بات آپ نے پیسہ لیا کہاں سے، پہلی بات ہے نا، اگر کہاں سے ہوگا تو پھر لیگل وے سے ہوگا نا، اور پھر وہ لندن کیسے ٹرانسفر ہوا، وہ اس کا جواب آج تک وہ نہیں دے پا رہے۔ اچھا، یہی بات ان آف شور کمپنیوں کی ہے۔ اگر تو ان آف شور کمپنیوں کے مالکان نے یہ ثابت کر دیا کہ جناب یہ پیسہ ہمارا، بالکل ہم نے پاکستان سے پیسہ لے کے ہم نے فلاں ملک میں آف شور کمپنی بنا رکھی ہے، ہم اس سے کوئی انکار نہیں کر رہے، اور یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ اس طریقے سے قانونی طور پہ کیا ہے، تو ہر وہ شخص جس کا پنڈورا پیپرز میں نام آیا ہے، وہ شخص نہ تو مجرم ہے، نہ اس نے دھوکہ کیا ہے، نہ وہ کوئی فراڈیا ہے، نہ اس نے ملک کے ساتھ کوئی، ہاں بات کی بات ہے اگر وہ ثبوت سامنے نہیں لے کے آئیں گے، اور جن اداروں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، وہ جو ایک کنسورشیم بنا ہے جرنلسٹوں کا، ICIJ جن کے بارے میں بات وہ کر رہے ہیں، دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا کریڈیبل ہے، اور ان کی جو ایکسیس ہے ان چیزوں پر وہ کیسے آتی ہے، اور بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ سارا پیسہ جو ہے بالکل یہ سر وائٹ منی تھی۔ ابھی ایک اور بحث چھڑ گئی ہے، اور یہ بحث کون کر رہا ہے؟ یہ کر رہے ہیں اپوزیشن والے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی ٹیم کے اپنے بندے اتنے نکل آئے ہیں تو کیا تحقیقات مکمل ہونے تک ان لوگوں کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے؟ اور اب کچھ تجزیہ کار اور صحافی اس بارے میں بھی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس پہ ایکشن نہیں لینا چاہیے، کہ جب تک اس کے پروفز ہمارے پاس نہیں آ جاتے ہیں آپ اس عہدے سے مستعفی ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ وہ کیس نہیں ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان لیکن میں، سر وہ لوگ جوڑ رہے ہیں اس کو میاں صاحب کے کیس کے ساتھ۔ جی نہیں وہ زیادتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اس سے پہلے پاکستان میں پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن پر نیب کے کیسز تھے، پاکستان کے اندر ان پہ کیسز بنے، لیکن دیکھیں وہ کیس ثابت نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ریزائن کیا، جن میں مجھے ایک نام یاد ہے علیم خان صاحب جو تھے، انہوں نے ریزائن کیا، اور آپ یقین جانیں کہ اتنی اچھی مثالیں قائم ہوئیں کہ جب تک ہم کلیئر نہیں ہوتے، سر ابھی بھی تو بہت سارے نام نکل رہے ہیں، خسرو بختیار صاحب ہیں، مومن صلاحی صاحب ہیں۔ نہیں دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ پنڈورا پیپر ایک الگ ہے، یہ غیر ملکی ایشوز ہیں۔ پاکستان میں جب ان پہ یہ الزام لگے اور نیب میں ان کے ریفرنسز گئے تو انہوں نے خود کہا کہ جی ہم اپنی وزارت چھوڑنے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ جیلوں میں بھی گئے، لیکن جب یہ وہاں سے کلیئر ہو گئے، عدالتوں سے کلیئر ہو گئے اور ان کے تمام الزامات ختم ہو گئے، اس کے بعد ان کو دوبارہ وزارتیں ملی۔ دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی جینٹل طریقہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو پنڈورا پیپرز ہیں یہ ابھی پاکستان کی کسی تحقیقاتی ادارے میں نہ تو ان کے حوالے سے کوئی ریفرنس دائر ہوا ہے، لیکن سر اس پہ ابھی ریسرچ شروع کر دی گئی ہے نا۔ دیکھیں وہ تو جب اس کا رزلٹ آئے گا، اور اگر حکومتی پارٹی کے لوگ اس میں ذمہ دار ٹھہرائے گئے، ان پہ کرپشن چارجز سامنے آئے اور پاکستان کے اداروں نے ان کے خلاف تحقیقات کر کے ان کو مجرم بنایا، ملزم بنایا، مجرم نہیں، پہلے ملزم بنائیں گے نا پھر ساری تک، اچھا اس کے بعد تو چلیں بنتا ہے کہ جی وہ اپنا عہدہ چھوڑیں، لیکن دیکھیے اب ایک پنڈورا پیپر میں کسی بندے کا نام آ گیا، یار وہ اپنی وزارت چھوڑ دے گی، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، وہ کہے گا کہ پہلے ثابت تو کریں نا کہ میں اس میں سر یہی تو کہا جا رہا ہے کہ جب تک ثابت نہ اتنی اس ایک دورانیے تک اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں اب ہاں اپوزیشن کا یہ غلط مطالبہ ہے، بالکل غلط مطالبہ، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بالکل اپنے عہدوں پہ رہیں تب تک
जब तक वो साबित नहीं हो जाता कि ये सारा जो पंडोरा पेपर्स में उन पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो इनके ऑफशोर कंपनी हैं वो गैर कानूनी पाकिस्तान के से पैसा ले जा के वहाँ गैर कानूनी तरीके से पैसा ले जा के बनाया गया, फिर तो हम मानेंगे कि उनके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा इल्ज़ामात डिस्कस कर लें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस पे बड़ा खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि जब मुझे इल्म हुआ इसके बारे में, पेंडोरा पेपर्स के बारे में, तो मैं इस चीज़ को श्योरिटी दिलाता हूँ कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने काले धन को सफेद करने की कोशिश की है, मैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। सर, सवाल अवाम का ये है कि वो किस तरह से अब इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये तहकीक होगी किस किस जिन जिन लोगों के नाम आए हैं। पहले ये भी देखना है कि क्या जिन लोगों के नाम आए हैं क्या वो सही उनको टारगेट इन्होंने किया है, जो तहकीकाती इदारे हैं या जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये नाम सामने। पहली स्टेज तो ये है, हमने ये साबित करना है कि क्या यही वो लोग हैं, नंबर 1। ठीक है। उसके बाद जो वजीर आजम इमरान खान ने बात की है वो बहुत सही और मेरिट की बात की है। उन्होंने तो कहा पाकिस्तान का पैसा वापस लाऊंगा, ये अभी भी लाऊंगा। देखेंगे बिल्कुल कि अगर तो पाकिस्तान का वो पैसा। अच्छा, एक और भी मैं आपको बात बताऊं, देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मेरे दिमाग से निकल जानी थी, इनमें कई ऐसी ऑफशोर कंपनियां भी होंगी और हैं। मैं एक मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान का एक मिस्टर ए है, उसकी एक किसी मुल्क में एक कंपनी निकल आती है ऑफशोर कंपनी। भाई ये भी तो ज़रूरी है ना देखना कि जिस पैसे से वो बनाया गई है कंपनी, वो क्या वो पाकिस्तान से गई है या उस बंदे का कोई और किसी मुल्क में बिजनेस हो और वहाँ से वो पैसा उसने ट्रांसफ़र किया हो, तो उसने वहाँ ऑफशोर कंपनी किसी और मुल्क से पैसा लेके बनाई हो, तो मुझे बताएं फिर उसका पाकिस्तान के पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है ना। ठीक है। अब आप मेरा ये पॉइंट समझें बिल्कुल कि मिस्टर ए इज़ अ पाकिस्तानी, उसकी एक ऑफशोर कंपनी है, किसी भी मुल्क में पकड़ी गई है, सामने आ गई है। देखना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क से पैसा उसने वो डाल के अपनी ऑफशोर कंपनी बनाई हो। फिर तो वो अब बात है, जब तक ये तहकीकात नहीं होती, जब तक ये चीज़ें फाइनल नहीं होती, तब तक ये कहना कि जी फलां को ओहदे से हट जाना चाहिए, वज़ीर आज़म एक्शन क्यों नहीं ले रहे, भाई ऐसा नहीं होता ना। देखिए पहले साबित तो करें ना सारी चीजें, तो फिर एक्शन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब जिस दिन की ऑफशोर कंपनियां निकली हैं, खान साहब ने तो बड़ा वाज़ेह ट्वीट कर दिया कि इनके खिलाफ एक्शन भी होगा और इन तमाम के तमाम लोग जो पाकिस्तान का पैसा बाहर ले गए हैं और काले धन को सफेद करने की, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, उसको पाकिस्तान लाऊंगा और पाकिस्तान की पब्लिक पे उसको मैं इस्तेमाल भी करूंगा। बहरहाल जैसे जैसे मजीद तफसीलात आएंगी इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम जरूर डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।